द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और फिर प्राणायाम यज्ञ, प्राण यज्ञ। मतलब जीवन में जो भी कर्म है वह यज्ञ के रूप में करने वाले व्यक्ति ऐसे इतने प्रकार से विविधता से यज्ञ कर सकते हैं जिसका जो स्वभाव है उसके अनुसार वह यज्ञ कर्म करे। फिर क्या कहा कि कैसे करोगे यज्ञ? यज्ञ मतलब बहुत सरल सी परिभाषा यदि यज्ञ की देखे तो त्याग। यज्ञ है न देना। लेने की चिंता छोड़ दो और देना करते रहो तो अपने आप लेना हो जाता है। हमारे एक बालक कार्यकर्ता था, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता था, तो वो जो यज्ञ की संकल्पना समझाई थी ना, जो समष्टि से व्यष्टि पैदा होती है, फिर समष्टि व्यष्टि का योगक्षेम वहन करती है, फिर व्यष्टि जब व्यक्ति जब तैयार हो जाता है कर्म करने के लिए तो वो कर्म करता है, तो कर्म करके वह समष्टि को प्रदान करता है। जब समष्टि को प्रदान करता है तो समष्टि प्राप्त करती है। अब योगक्षेम मिला, कर्म दिया, तो ऐसा लगता है कि हो गया पूरा। नहीं होता, नहीं, क्योंकि कर्म देने से समष्टि के प्रति अपना कर्म करने से हमको वापस कर्म फल मिलता है। नौकरी करेंगे तो सैलरी मिलेगी, व्यापार करेंगे तो लाभ मिलेगा, जो भी करेंगे उसके प्रतिफल में कुछ ना कुछ मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। तो कर्म का फल भी समष्टि फिर व्यष्टि को देगी। तो योगक्षेम समष्टि ने व्यष्टि को दिया, व्यष्टि ने कर्म दिया समष्टि को और समष्टि ने फिर कर्म फल दिया। तो अब कर्म और कर्मफल ने तो एक दूसरे को बराबर कर दिया, कर्म किया कर्मफल मिल गया, योगक्षेम रह गया सिर के ऊपर कर्जे के रूप में। इस ऋण से उऋण होने का जो प्रयत्न है वह जब हम करते हैं निस्वार्थ भाव से तो उसे यज्ञ कहते हैं। ये चक्र समझाया था। तो उस बालक को जब ये चक्र समझाया उसको समझ में आ गया, हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर और समझाने के लिए उसको बताया कि देखो हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कितना मेहनत से हमारे तक पहुंचता है, कौन कौन लोग मेहनत करता है। मैंने कहा खाना कौन बनाता है? तुम पकाते हो क्या? हम खाते तो है लेकिन हमको पकाना आता नहीं, हमने प्रयास भी नहीं किया, रोटी बनाना भी नहीं आता हमको, और बनाना आता है क्या? ऐसा तो वाले के लिए नहीं आता। मैंने कहा लेकिन खाते हो ना, तो रोटी कोई तो बनाता होगा तुम्हारे लिए। हाँ माँ बनाती है। तो कभी 1 घंटा गैस के पास में गर्मी के अंदर खड़े होकर के देखो बिना पंखे के, तो पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उतनी मेहनत करके माँ कर, हाँ माँ ने तो पकाया। तो मैंने कहा जिसने तुम्हारे लिए मेहनत की उसको धन्यवाद देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बोले हाँ देना तो चाहिए। तो उन्हें माँ को देते, माँ को कैसे धन्यवाद देने? माँ तो अपनी है, धन्यवाद तो परायों को देते। बात तो सही है, लेकिन केवल माँ ने क्या किया? फिर और पीछे जाओ तो और पीछे जाओ तो माँ के पास पहले कहाँ पे था? तो बोले अनाज दुकान में था। तो दुकान से कोई लेकर के आया तो उठा करके लाया होगा, 20-25 किलो का आटा उठा करके लाया। तुम ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। तो और पीछे जाओ तो उस दुकान में कैसे पहुंचा? तो उस दुकान में पहुंचाने के लिए भी कहीं बड़ी मार्केट से आया होगा। तो वहां कभी गए हो? हाँ गए। वहां कौन करता है? तो लोग पीठ पे लेकर के उठाते हैं। तो कितने कुलियों ने मेहनत की होगी तुम्हारे अन्न के लिए, तुम्हारे थाली में अन्न पहुंच। ऐसे करते 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 पीछे जाते हैं तो किसान की मेहनत तक पहुंचते हैं। वो किसान धूप में तपता है। जिस समय ग्रीष्म काल में हम अपने घरों में मस्ती से बैठे होते हैं उसमें उस समय वह 45-40 डिग्री के उस टेम्परेचर में जाकर के हल चलाता है, मिट्टी को तैयार करता है। वो धान की खेती करने वाले लोगों को कभी आपने देखा होगा, उसकी जब रोप को फिर से जब लगाते हैं निकाल करके, तो उन महिलाओं को कभी आप देखिए जो वो काम करती है धान की खेत में। केरल में मैं देखता था पूरे समय में, मतलब लगभग दिन में 7 या 8 घंटे उनको घुटने भर कीचड़ में, नीचे पानी है उसके अंदर रहना होता है, घुटने भर कीचड़ में। पैरों की त्वचा सड़ जाती है, पैरों की त्वचा सड़ जाती है। इतना ही नहीं, पूरे समय झुके हुए रहते हैं। तो कमर का दर्द तो कितना होता होगा, क्या स्थिति होती होगी उस समय जिस समय धान की बुआई चलती है, उसके रोप फिर से लगाए जाते हैं। उस समय कितनी मेहनत हो रही होगी। चावल का एक कोर उठा करके मुंह में डालते समय उन महिलाओं की कमर के दर्द को याद करते हैं क्या? कहां से शुरू करके कितने लोगों के श्रम शक्ति से और हमारे पास में ये अन्न आया है, उस अन्न का ऋण रोज भोजन करते उसका ऋण हमारे ऊपर नहीं चढ़ता। उस ऋण से कैसे उऋण होंगे, कैसे वापस देंगे? तो उस बालक ने बहुत सुंदर समझाया। उस बालक ने कहा भैया बहुत सरल है। मैंने कहा कैसे सरल है? बोले भैया यदि अपन ये सोचते रहे ना कि कैसे मैं दे सकता हूं तो हो जाएगा। मैंने कहा मतलब नहीं समझा मैं। तो बोले यदि सिर्फ देने का ही चिंतन करे, लेने का सोचे नहीं तो। मैंने कहा वाह तुमने बात तो बिल्कुल सही कही। यज्ञ ये उस बालक को 8वीं से 10वीं के बीच की आयु होगी उसकी, उस बालक को समझ में आ गया यज्ञ क्या है। देते वो आगे चल करके कहता है
बोलता है कल आपने हमको योग वर्ग में कपालभाति सिखाई थी ना, वो कपालभाति यज्ञ है। कपालभाति में सिर्फ श्वास छोड़ते हैं ना, लेते तो है नहीं, लेना तो अपने आप हो जाता है। और फिर आपने बताया था कपालभाति जब करते हैं तो रक्त शुद्ध हो जाता है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण, बोले वही जीवन में कपालभाति करनी है तो यज्ञ हो जाएगा। देना ही देना है, लेना है ही नहीं। लेने के बारे में सोचना ही, सिर्फ देने के बारे में सोचना। फिर क्या देना, तो बहुत सरल सी बात की, जो तुमको अच्छा लगता है वो दो। इसलिए ये इतने सारे यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। यदि तुमको द्रव्य अच्छा लगता है, मुझे मिलना चाहिए, तो द्रव्य का दान दो। तो फिर उसको कहा कि दान दो, तुमको दान दो, क्योंकि तुम पैसे की भाषा समझते हो, इसलिए तुम पैसे के रूप में ही यज्ञ कर सकते हो। इसलिए द्रव्य यज्ञ करो, कुछ दो, जो तुमको अच्छा लगता है वो दो। तुमको अच्छी लगने वाली चीज बांटो, उसको दो। फिर इसलिए हमने परंपराएं बना दी, मकर संक्रांति के समय 10 लोगों को बुला करके उनको कुछ दो, और दिवाली के दिन किसी को दो। जिस समय कोई ना कोई, हर एक दशहरे के दिन किसको, किसी ना किसी रूप में, अब कल नवमी है तो कुमारिकाओं को बुला करके दो। हर उत्सव पे किसी ना किसी रूप में दो, देने की प्रक्रिया। और क्या दो, जो अच्छा लगता है वो दो। तो ये यज्ञ है। तप यज्ञ में क्या है, तुम यदि शरीर को बहुत अच्छा सुष्टु मानते हो और शरीर को लेकर के, शक्ति को लेकर के काम करने वाले हो, तो तुम तप करो। तो तुम्हारे शरीर के प्रति तुम्हारा जो भाव है उसी को दो, उसी का त्याग करो। जो अच्छा लगता है वो छोड़ो। साबुदाने की खिचड़ी अच्छी लगती है इसलिए व्रत रखते हैं, तो फिर वो व्रत नहीं हुआ, फिर वो तप नहीं हुआ। जो अच्छा लगता है वो छोड़ो, जो अच्छा लगता है वो छोड़ना, वो तप है। जो अच्छा लगता है वो नहीं लेना, उससे अपने आप को रोकना, अपने आप को तपाना, अपने इंद्रियों को तपाना, अपने चित्त को तपाना, अपने मन को तपाना। शरीर को तपाना सरल है, शरीर को कष्ट देना सरल है, वैसे वो भी इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी मन को कष्ट देना थोड़ा कठिन। जिस समय प्रायश्चित के बारे में कहते कि प्रायश्चित करो, तो सब लोग, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जब मैं था तो मैं कहता था कोई गलती हुई तो गलती हुई, तो गलती के बाद में माफी नहीं मांगी, गलती के बाद दंड दे। तो दंड कौन देगा, खुद को दंड देते हैं, तो प्रायश्चित। तो सुबह योग वर्ग में नहीं पहुंचे। सबसे कार्यकर्ता बेचारे नए नए आते हैं, नया नया पूर्णकालिक बनता है, उसकी सबसे पहली जो परेशानी होती है वो परेशानी होती है कि प्रातः स्मरण में पहुंचना है। सुबह 5:15 बजे प्रातः स्मरण है, बेचारे को सुबह उठने की आदत नहीं होती, प्रातः स्मरण पे नहीं पहुंचता, योग वर्ग में नहीं पहुंचता। अब क्या करूं भैया, मैं बहुत कोशिश करता हूं, अलार्म लगाता हूं, उठता हूं, फिर सो जाता हूं, नींद खुलती नहीं, क्या करूं। अरे नहीं खुलती तो अपने आप को दंड दो, संकल्प लो और स्वयं को दंड दो। दंड है प्रायश्चित, खुद को जब देते तो प्रायश्चित। तो क्या दंड दो, मैंने कहा कोई भी दो, शरीर के स्तर पर दो। तो सबसे प्रिय दंड हमारे कार्यकर्ताओं का हुआ करता था, मेरे को बहुत दिनों बाद पता चला, फिर मैंने कहा ये वाला दंड छोड़ के कुछ भी खाना नहीं खाऊंगा। जिस दिन योग वर्ग में नहीं पहुंचा उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। बेचारे 2-2 दिन भूखे रहते थे, 3-3 दिन भूखे रहते थे। अब वो भी समझदारी से लेते थे प्रायश्चित, खाना नहीं खाऊंगा मतलब सुबह का नहीं खाऊंगा, शाम को तो खाऊंगा। तो एक टाइम पर पेट खा लेते थे, 7-7 दिन तक योग वर्ग में नहीं जा रहे। शरीर को दंड देना सरल है। फिर हमने कहा ये प्रायश्चित नहीं चलेगा। अब आप ऐसा कोई दंड लो जो आपके मन पर उसका आघात हो, मन पर आघात करने वाला दंड, मन को डंडा मारे। फिर उसमें क्रिएटिविटी भी लगती है, खोजना भी पड़ता है, और वो सारा करके वो करते ही एक दिन में ठीक हो जाते। बोले मन पे दंड कैसे, मैंने कहा बहुत सरल होता है। मन को दंड दिला, जो अच्छा लगता है उसको छोड़ो। मैंने कहा तुम खाना छोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं अब तुमको बताता हूँ, तुम खुद को प्रायश्चित लो, चाय नहीं पीऊंगा। अब जिसको चाय बहुत प्रिय है उसको चाय नहीं पीऊंगा, ये दंड शरीर का दंड नहीं है, ये मन का दंड है, क्योंकि चाय की आदत मन को है, शरीर को नहीं है। मन को दिया गया दंड। तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ऐसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इतने सारे यज्ञ करते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक के द्वारा प्राणायाम का यज्ञ करते हैं। ये सारे यज्ञविद जो है, यज्ञ के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने वाले यज्ञविद, यज्ञ के एक्सपर्ट, जिनके जीवन में सहजता से ही यज्ञ होने लगता है, वो वित्त है। वित्त कौन है, विद्वान कौन है, किसी बात का एक्सपर्ट कौन है, जो जिसके अंदर सजगता, सहजता के साथ आ गई, वह वित्त है, वह एक्सपर्ट है। छक्के तो कभी कभी हरभजन भी मार लेता है, लेकिन हरभजन के छक्के मारने में और सहवाग के छक्के मारने में फर्क क्या है। एक के बारे में कमेंटेटर कहते हैं एफर्टलेस, कोई प्रयास नहीं लगता उसको, सहजता से उसके मारने में कोई, उसको किसी काम को करने में प्रयत्न नहीं हो लगता है, अनायास हो जाता है।
अभ्यास के द्वारा होता है, एक्सपर्ट हो गया वो। वित्त, यज्ञ वित्त मतलब जिनका जीवन में यज्ञ जिनके जीवन का अंग बन गया, अपने आप सहजता से ही यज्ञ होता है, यज्ञ करते ही रहते हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसे यज्ञ करने वाले, उस यज्ञ का महत्व है जिनका जीवन सहजता से यज्ञवित हो गया। ऐसे जो यज्ञवित है वह यज्ञ क्षपित कल्मषः, उनके सारे पाप, उनके सारे कल्मष, उनका सारा कल्मष है, पाप नहीं होता है वैसे तो। कल्मष का मतलब होता है दाग, कल्मष का मतलब होता है कचरा। उनके जो चित्त पर अशुद्धि आई है वह अशुद्धि हट जाती है, यज्ञ कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध होता है। यज्ञ क्षपित कल्मषः, ऐसे जो लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपने कल्मष को क्षपित हटा दिया है, साफ कर दिया है। हम सामान्य भाषा में कहते हैं पुण्य। वो महाभारत की कथा आती है ना, सब लोगों ने निश्चित रूप से सुनी होगी, नेवले की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर के सामने जो नेवला आधा है सोने का, और वो आकर के उस यज्ञ की राख में अपने आप को कोशिश कर रहा है कि मेरा पूरा अंग सोने का हो जाए, और नहीं होता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर परेशान हो जाते, इतना बड़ा राजस्वी यज्ञ मैंने किया, सब कुछ दान दे दिया, सर्वस्व का दान देने वाला यज्ञ किया, कोई गलती नहीं की, कहाँ से ऋत्विक बुलाए थे, क्या क्या नहीं किया, और उसके बावजूद मेरे यज्ञ में इतना पुण्य नहीं कि इसका सोने का हो जाए शरीर। आधा नेवला सोने का है, आधा क्यों नहीं सोने का हो? तो फिर उसको पूछा ये आधा सोने का कैसे हुआ? तो उसने वो कथा बताई। पता है हम सब लोगों को कि खुद क्षुधार्त होते हुए भी, खुद भूखे होते हुए भी, मरण को स्वीकार करते हुए भी, मृत्यु को स्वीकार करते हुए भी जो अतिथि यज्ञ है उसको करना, कठिन से कठिन समय में भी यज्ञ करना। जब पहली बार मैंने वो कथा सुनी थी तो आदत होती है, हम सबको ही होगी आदत, मुझे लगता है। मेरी तो ये आदत, तो कोई भी कथा या इस प्रकार के सुनता है तो उसमें खुद को रख करके देखने की कोशिश। तो मैंने अपने आप को वहां रख करके देखने की कोशिश की कि उस परिवार में, जिस परिवार में वो आया याचक, और इतने दिनों के बाद खाने के लिए मिला है परिवार को, और वो भी थोड़ा सा अन्न मिला है भिक्षा में, दुर्भिक्ष होने के कारण, अकाल होने के कारण, ऐसे समय में वो याचक मांगेगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे मन में क्या भाव आएंगे? वो समाज के डर से किया गया नहीं है, वो परंपरा के डर से किया गया नहीं है, मेरी परंपरा खंडित हो जाएगी, कुल की परंपरा है। वह यज्ञ त्याग स्वभावगत हो गया है, उसकी आदत पड़ गई है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो शुरुआत में जब मैंने पहली बार, माँ ने बताई होगी कहानी बचपन में, तो उस समय जब ये सोचा था तब मुझे लगता था कि कितना कठिन काम उसने किया। हम सबको भी ये कहानी सुनकर के यही लगता है कि अपने भूखे होते हुए भी इतने दिनों की भूख के बाद भोजन मिला और उसमें से देना कितना कठिन होता होगा। लेकिन जब धीरे 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 इस सारी बात को समझना, अनुभव करना, प्रयोग करना, अपने अंदर साक्षात करना, ऐसी जब बातें होती गई तब पता चला नहीं, ये सबसे सहज प्रक्रिया थी उसके लिए। वह त्याग ही उस व्यक्ति के लिए सबसे सहज था, उसके अलावा वो कुछ भी करता तो असहज। यज्ञ वित्त वो है जिसके जीवन में यज्ञ सहज हो गया है। उस काम के अलावा और कोई भी काम यदि वो करता है तो वो व्यक्ति स्वयं के नजरों में ही गिर जाता, जो भी होता वो अस्वस्थ होता। कई बार ये बड़ी बड़ी बातें अपन करते हैं, नजरों में गिरना वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता, असहज हो जाता, उसको समझ में नहीं आता कुछ गड़बड़ हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए। हम सबके साथ होता है, जो हमको नहीं करना है, हमारी उपपत्ति के अनुसार यदि हम व्यवहार नहीं करते हैं तो हमको गड़बड़ लगता है। ये गड़बड़ लगना, और जब वो आदत बन जाती है वो कर्म करना, तो उसी में सहज लगता है। अब उसको त्याग करने में ही सहजता का अनुभव होता है। उसको उसके अलावा कोई चीज सहज लगती नहीं। वो रामकृष्ण परमहंस उसके लिए उदाहरण देते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो त्यागी हो जाता है ना, जिसके जीवन में योग आ जाता है, फिर बोले उसको बाकी लोगों को जो सुविधा लगती है वो उसको सुविधा नहीं लगती, उसको उसमें मजा नहीं आता। उसको मखमल के गत्ते पर मजा नहीं आता है, उसको तो चटाई अच्छी लगती है, उसको चटाई पर ही मजा आता है। रामकृष्ण परमहंस उसके लिए उदाहरण देते हैं, बोले वो मछुआरे की पत्नी मछुआरिन एक बार गई और अपनी सहेली के यहाँ रुकी, तो उसकी सहेली जो है वो मालिन है,
माली के घर में रुकी मछुआरी, बाजार गई थी, वापस आने में देर हो गई, रात हो गई, तो रात को उसने रोक लिया मालिन ने। वो माली की जो एक बहन माली क्या भाई, एक बहन मछुआरी क्या भाई। तो मछुआरी और मालिन बहुत दिनों बाद मिली, खूब देर तक बातें करती रही और रात को सोने के लिए गई तो ये मछुआरी इनको नींद नहीं आए। मालिन के घर पे मछुआरी इनको नींद नहीं आए। तो सुबह उसने पूछा क्या रे तेरी आंखें क्यों लाल है? बोले रात भर सोई नहीं। क्यों नहीं सोई रात भर? अरे वो तुम्हारे कमरे में वो मोगरे के बोयले के फूल रखे हुए थे, उसकी दुर्गंध ने रात भर सोने नहीं दिया। अब वो मछुआरन को मछली की सुगंध और बेले की दुर्गंध, अब वो मालिन मछुआरन के घर आएगी तो उसको वो वहां पर जो मछली पड़ी है उसके कारण नींद नहीं आएगी। उसके लिए मछली की गंध यह सहज हो गई है। ऐसे जिसके जीवन में यज्ञ सहज हो गया वह यज्ञवित है। उसके लिए मोगरे की सुगंध दुर्गंध है, नींद नहीं आती उसको फिर उससे। तो उसको स्वामी विवेकानंद को वहां अमेरिका में जब सारे अमीर लोगों के घर में सोने के लिए रखते थे तो नींद नहीं आती थी, और बढ़िया मस्ती से सो जाएंगे नीचे बिछा करके जमीन पे, कड़क जमीन पे, बढ़िया अच्छी नींद आती। अच्छा गद्दा देते तो नहीं आती। स्वभावतः यज्ञ जिसके जीवन का अंग हो जाता है, चाहे फिर वो योग यज्ञ हो तो फिर श्वास के साथ, प्रत्येक श्वास और प्रश्वास के साथ वह योग यज्ञ होने लगता है। उस दिन हम वो बात कर रहे थे ना वो सेठ जी की, वहीं वृंदावन में एक आश्रम है, गंगादास जी का आश्रम है। हमारे एक बहुत अच्छे प्रिय साथी, मित्र, मार्गदर्शक, वो वहां रहते कई बार 3-4 महीने वहां रहते, बाकी समय जोधपुर रहते। जोधपुर के रहने वाले, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक रहे, सारे जीवन एजुकेशन में मतलब पढ़ाया उन्होंने बच्चों को। विवाह आदि नहीं किया, बड़े जबरदस्त साधक है, स्वयं पाकी है, अपने हाथ से खाना पका करके खाते या माँ के हाथ का पका हुआ खाना खाते, बाकी किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, अपनी माँ के हाथ का पका हुआ खाना या स्वयं पका करके खाते, ऐसे स्वयं पाकी व्यक्ति। वो गंगादास जी के आश्रम में रहते। एक दिन मेरे को वृंदावन जाना था, उनसे ही मिलने जाना था, किसी कार्यकर्ता को लेकर के जा रहा था, उसकी कुछ समस्याएं थी, तो मैंने कहा तुम उनसे सुरेश जी से बात कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो सुरेश जी ने कहा तुम लेके आओगे तो ठीक है। तो मैं ग्वालियर से गया, वृंदावन पास में था, तो मैंने कहा रात को रुकेंगे तो आपके वहीं रुक जाएंगे गंगादास जी के यहाँ। तो बोले नहीं, गंगादास जी के आश्रम में आप नहीं रुक पाओगे। मैंने कहा क्यों? नहीं, बोले वहां तो कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बिना आदमी नहीं रुक सकता, तुम्हारे लिए मैं वो राधे श्याम जी वाले वहां पर व्यवस्था कर दूंगा। मेरे लिए उन्होंने दूसरी जगह व्यवस्था की। तो मैं उनसे लड़ता ही था, मैंने उनसे लड़ाई की। मैंने कहा ये कोई बात होगी क्या? मैं क्या आपसे कम हूँ क्या? कोई साधना में कम है, काय में कम है, सात्विक ताक में नहीं। बोले साधना वाधना की बात नहीं, यहाँ का नियम कुछ अलग है। मैंने कहा क्या नियम है? किस नियम में मैं बैठता नहीं? हाँ स्वयं पाकी नहीं हूँ आपके जैसा, ये नियम है क्या? बोले नहीं, हाँ स्वयं पाकी नहीं, बाकी लोग तो अलग अलग है, यहाँ की मेस में खाते हैं, तुम भोजन यहाँ की मेस में कर लो, लेकिन रात को रह नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं रह सकते? तो उन्होंने कहा यहाँ के गंगादास जी का नियम है, यहाँ जो रहेगा उस व्यक्ति को प्रतिदिन एक पुरस्चरण करना है, यानी प्रतिदिन 1.25 लाख जप करना है। प्रतिदिन 1.25 लाख मंत्र जप जो करेगा वही यहाँ रह सकता है। बोले तुम कर सकते हो क्या? मैंने कहा मुझे करना ही नहीं। कर सकते हो का क्या मतलब है? सकने की बात तो तब है जब मैं प्रयास करूं। मैंने कहा मुझे प्रयास ही नहीं करना है, फालतू की बात है, कौन करेगा 1.25 लाख जब इतना टाइम है क्या हमारे पास? ऐसे करके मैंने बात उनकी उड़ा दी, लड़ते हुए भिड़ते हुए। लेकिन बाद में जब मैं वहां से वापस लौट रहा था बस के अंदर, तो मैंने ऐसे ही सोचा ये 1.25 लाख जब में समय कितना लगता होगा। तो मेरे पास माला थी, प्रयोग करने की आदत है बिना प्रयोग के, तो मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाया और माला जपना शुरू किया कि 10 मालाओं का टाइम गिनता हूं। एक माला में तो आगे पीछे हो सकता है, एक माला का टाइम गिनने में तो कोई माला जल्दी हो जाती है, कोई देर से हो जाती है। 10 माला में एवरेज निकल जाएगा एक माला को लगने वाला समय। 1.25 लाख के लिए कितनी माला करनी पड़ेगी? ऐसे करके मैंने सारा गणित किया, तो मुझे पता चला मेरा मंत्र थोड़ा बड़ा है। मैंने कहा छोटा मंत्र होगा, राम 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 जपते होंगे, तो मैंने कहा राम राम करके देखते, सबसे सरल तो वही है, राम 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 बोलो तो 108 राम राम जल्दी हो जाएंगे, तो 1.25 लाख जल्दी हो जाएंगे। देखो कैसे प्रयोग। मैंने कहा इसको जप के देखते करके मैंने 10 मालाओं के समय गिना और ऐसे करके मैंने 1.25 लाख जप का समय निकाला। तो पता चला कम से कम 18 घंटे लगते हैं। तब 18 घंटे लगातार यदि आदमी जप करेगा तो 1.25 लाख का जप हो सकता है। मैंने कहा 24 घंटे में से 18 घंटे जप तो किसी के लिए संभव। 5 घंटे तो सोएगा, 5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तो नींद चाहिए। 5 घंटे की नींद
और 1-1.5-2 घंटा अपने आंतरिक स्वयं के शरीर के उसके लिए ऐसा छोड़ दिया तो बाकी समय जप ही करता रहेगा। नहीं, ये तो बाहर भी जाते हैं, ये तो उधर भी जाते हैं। और जब मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया तब मेरे को ध्यान में आया, ये जो नामस्मरण का इतना महत्व बताते हैं और नामस्मरण की बात करते हैं, वो इस माला जपने वाले नामस्मरण की बात ही नहीं कर रहे होते हैं। वास्तविकता में ये जप अजप जप है। 1.25 लाख का पुरस्चरण तभी हो सकता है जब जप अजप हो जाए, जब वो सहज जप हो जाए, जब आती श्वास व जाती श्वास के साथ ही राम नाम चलने लगे अपने आप, बिना प्रयत्न के। मैं जप कर रहा हूं इसका बोध समाप्त होते हुए जब जप चलता है तब उसको अजप जप कहते हैं। जब जप चल रहा होता है लेकिन जप में प्रयास नहीं होता, ऐसा जो कर सकता है वही 1.25 लाख का पुरस्चरण प्रतिदिन कर सकता है। तो मेरे को समझ में आएगा गंगादास जी के आश्रम में रहने का क्वालिफिकेशन क्या है। सहज हो जाता है उनके लिए नामस्मरण, उनको नामस्मरण करना नहीं पड़ता, होता है, करना नहीं पड़ता, उनको जप करना नहीं पड़ता, जप होने लग जाता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तब वो यज्ञविद है, यह योग यज्ञ है। जब उनके मन का एक अंश, मन का चित्त का एक अंश सतत जप में लगा हुआ है तो वह योगविद, योग यज्ञ चल रहा है। ऐसे ऐसे जो सहजता से यज्ञ करने लगता है, जीवन में सहज होकर के यज्ञ करने लगता है, उसको उसके मन में मतलब आता ही नहीं, बात ही नहीं आती उसके मन। हमारे एक मित्र है, वो मित्र द्रव्य यज्ञ में मतलब उनको आदत पड़ गई है द्रव्य यज्ञ, उनके सामने किसी की आवश्यकता आ जाए, बस आ जाए, आवश्यकता आ जाए, उनको पता चल जाए फलाने व्यक्ति को आवश्यकता, वो अपना नुकसान करके, अपना कुछ भी हो जाए, वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करे। इसलिए हम लोग उनको समझाते थे ऐसा मत करो, तो वो बड़ा आश्चर्य करते थे, यार तुमने इस चक्कर में डाला और तुम ही कह रहे हो कि मत दो, तुम ही कह रहे हो कि दान मत दो। मैं फोन करके उनको बताता हूँ, वो फलाने ने मेरे सामने तुमको मांगा था, उसको देना मत, उसको दूसरी जगह से मिल रहा है। कहा यार तुमने ही मेरे को समझाया कि समाज के लिए देना चाहिए और अब तुम ही मना कर रहे हो। हाँ, मैंने कहा वो देना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन गीता में कहा है सात्विक दान के लिए पात्र, सही पात्र को दिया गया है, पात्र व्यक्ति को सत्पात्री दान होना चाहिए, ऐसे ही कहीं नहीं देना चाहिए। लेकिन उनका स्वभाव हो गया, देना उनका स्वभाव हो गया, उनके सामने आ जाए आवश्यक, अपन क्या कर सकते, तुरंत पूछेंगे अपन क्या कर सकते, भैया जी उसके लिए अपन क्या कर सकते, अरे उसके भाई के एडमिशन पैसे के कारण अपन क्या कर सकते भैया जी। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते अपन उसमें। अरे कुछ तो कर सकते होंगे, कितना खर्चा आता है मुझे बताइए। मैंने कहा महाराज अभी तो आपने इस महीने उन 2 लोगों के लिए दिया, अब आप खाए को चक्कर में पड़ रहे हो, मरवाओगे क्या। तो बोले इसमें तुम्हारी क्या दिक्कत है, मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं करना ना पड़ा, अपन करेंगे ना, दूसरी व्यवस्था करेंगे, इसमें आपको नहीं। और उनके लिए सहज हो गया, द्रव्य यज्ञ उनके लिए सहज है, वो पीछे नहीं पड़ते, वो पीछे रह ही नहीं सकते। हमारे साथ में अभी हम लोग जब जून महीने में उधर राजस्थान में गौशाला गए थे, माँ पिताजी भी साथ में थे, तब हमारे साथ में वो हमारे भीलवाड़ा वाले अशोक जी चले थे, वो भी ऐसे ही, उनका स्वभाव हो गया, यज्ञ उनका स्वभाव हो गया। उस समय वो इतने कष्ट में थे, मतलब कष्ट में मतलब आर्थिक, हमारे सामने वो जाते समय उनकी बातें हो रही थी लेनदारों से, देनदारों से, इसको इतने देने, और वो देने मतलब 7 शून्य के ऊपर की बातें थी, सारी लाखों में बातें हो रही थी उसके नीचे। और उसके बावजूद हमारे सामने उन्होंने कितनों को, जहां वो करते रहते हैं, कहीं पीछे नहीं, करते रहते, सतत करते रहते, सबको, रामदेव जी को देते, स्वामी दत्त शरणानंद जी को देते, राजीव दीक्षित का पूरा खर्चा वो चलाते थे। ईश्वर का दिया बहुत है उनके पास में, लेकिन स्वभाव है उनका, देना उनका स्वभाव है। कुछ दिए बिना किसी को जाने नहीं, तो घर में जो आएगा उसको कुछ ना कुछ देकर के भेजना स्वभाव, यज्ञविद वह है। और फिर उसके उस यज्ञ कर्म से उसका, जब हमारा स्वभाव यज्ञ हो जाए, स्वभाव का हम यज्ञ करने लगे, स्वाभाविक रूप से सहजता से जीवन में यज्ञ होने लगे, तब वो यज्ञविद के सारे जो कर्म है वह भस्मसात हो जाते। यज्ञ क्षपित कल्मशा, उसके फिर कोई पाप रहते ही नहीं।
ऐसे सारे यज्ञों के बारे में बता करके भगवान श्री कृष्ण कह रहे यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ शिष्ट को यज्ञ के द्वारा यज्ञ करने के बाद उसके प्रसाद रूप में मिलने वाला जो उच्चिष्ट है, झूठन है, उसके द्वारा ही उसका ही भोग करता है, यानी प्रत्येक भोग को त्याग के द्वारा अर्जित करता है। सीधा अर्थ उसका ये, बिना त्याग के भोग नहीं करता। ऐसा यज्ञ शिष्टामृत, यज्ञ शिष्ट का अमृत जो प्राशन करता है, भोग करता है, भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम, उसको सनातन ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। सनातन अक्षय, कभी न मिटने वाला। यह हमारी बड़ी विशिष्ट हिंदू सनातन संस्कृति की संकल्पना है, लोक की संकल्पना। हम लोग इसको प्रयोग तो करते हैं शब्दों में, गोलोक, द्युलोक, इस प्रकार से ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, गंधर्वलोक, स्वर्ग, स्वर्ग भी लोक है, स्वलोक, सप्तलोकों की कल्पना हुई है। भू, भुव, स्व, तप, जन, सत्यम, ये सारे लोक हैं। इन सारे लोकों में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद, मृत्यु के बाद इन लोकों में विचरण करता है। यदि इस जन्म में हमने सत्कर्म का संचय किया हो तो पुनर्जन्म होने से पहले जितना उसने कर्म संचित किया होगा, उस क्षमता के अनुसार उस स्तर के लोगों में वह विचरण करता है। यहाँ कहा है जो यज्ञ शिष्टामृत भुजो होता है, यज्ञ से ही द्वारा ही भोग करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा के लिए ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मलोक में अनंत काल तक वास करने के बाद में अंत में जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ये इसका अर्थ है। और जिसके जीवन में यज्ञ नहीं है, अयज्ञस्य, अगले इसमें कहा अयज्ञस्य न अयम लोको अस्ति, न अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सप्तम। हे कुरुओं में उत्तम, हे कौरवों में सर्वोत्तम ऐसे अर्जुन, जो अयज्ञ है, जो यज्ञ नहीं करता, ऐसा जो व्यक्ति है जिसके जीवन में यज्ञ प्रवेश ही नहीं किया, जिस बेचारे ने यज्ञ के बारे में सोचा ही नहीं, ऐसे अयज्ञ को यही लोक ने, न अयम लोक, यह मनुष्य लोक में भी सुख नहीं मिलता है, इस मनुष्य लोक का भी पूरा उपभोग नहीं कर सकता, तो बाकी लोगों की तो बात ही छोड़। कुतो अन्य, बाकी तो कहाँ आए, बाकी तो कहाँ लगेंगे। यज्ञ के द्वारा हम श्लोक के तकनीकी विवरण में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत मजेदार है, बहुत समझने लायक है, बहुत सुंदर है वो, लेकिन अभी नहीं करेंगे, आगे के अध्यायों में भी आएगा। मोह तो होता है लोक की बात करने से, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा लंबा विषयांतर हो जाएगा। लेकिन इस लोक की मैं बात कर रहे ना, जिस मनुष्य लोक में हम जी रहे, इस मनुष्य लोक में भी सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, उदात्तता की प्राप्ति, अभ्युदय निश्रेयस की प्राप्ति, समुत्कर्ष की प्राप्ति, वास्तविक अर्थ में विकास की प्राप्ति, यह यज्ञ के द्वारा ही हो सकती है व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन में। आज जो सारी दुनिया में अक्षय विकास की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आजकल का शब्द है सस्टेनेबल ग्रोथ। उन्होंने कहा हमने ग्रोथ के नाम पर, विकास के नाम पर विनाश कर दिया, हमने भोग को बढ़ा करके और इतना ज्यादा पृथ्वी को इतना शोषण कर लिया दोहन के स्थान पर कि अब हमारे लिए पर्यावरण की समस्या हो गई, ऊर्जा की खपत इतनी बढ़ गई कि अब ऊर्जा के संसाधन चले गए। अमेरिका में एक बहुत बड़ी लॉबिंग चलती है जो ऑयल कंपनीज के विरुद्ध लॉबिंग करते हैं। वो कहते हैं ये ऑयल, सारे दुखों का मूल ये ऑयल है, और वो पर्यायी जीवन व्यवस्था की बात करते हैं कि ऑयल को छोड़कर के जीवन कैसे होगा। और वो कहते हैं जितना हमने इस क्रूड ऑयल पर, मतलब ये जमीन से निकलने वाला जो तामसिक, मतलब ईंधन का सबसे तामसिक रूप वो है, और हम अपने घरों में उस तामसिक ईंधन पे भोजन पकाए। वो ऐसा ईंधन है, वो जमीन के नीचे लाखों वर्ष तक गड़ा रहा है, सूर्य के प्रकाश से लाखों वर्ष दूर है, उसमें कोई प्राण है ही नहीं, कोई प्राण बचा ही नहीं, वो पूर्णतः तामसिक है। ये पेट्रोल आदि जो है ना, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन,
एलपीजी सब उसी में से आया है, एलपीजी भी उसी में से आया है, जो जो हमारे घर में गैस जलाते हैं अपन, जिस गैस पर अपन भोजन करते हैं, पकाते हैं, वो शुद्ध तामसिक, अति तामसिक ईंधन है। हमारे यहाँ पर ईंधन के भी कितना उसके ऊपर शास्त्र विकसित किया है कि कौन सी लकड़ी जला करके और कौन से लकड़ी पर खाना पकाना चाहिए। खाना पकाने के लिए वर्जित है, लकड़ियों में भी वर्जित लकड़ियां कि इस पेड़ की लकड़ी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। सात्विक का भोजन पकाना है तो उसके लिए कौन सी लकड़ी होनी चाहिए। हमारा भोजन सात्विक हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा था ना, आहार इतना अधिक हमारा कलुषित हो गया है, इसलिए प्राणायाम हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज के युग में हम प्रतिदिन तामसिकता को भर रहे हैं अपने अंदर, हर इसमें। हम अभी यहां पर बैठे ना, हमारे पास में कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी इस समय अपने शरीर पे है। जितना प्लास्टिक है वो सारा का सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये सब पेट्रोलियम से है, ये सब उसी क्रूड ऑयल के साइड बाय प्रोडक्ट्स है। जितना प्लास्टिक है, जितना सिंथेटिक मटेरियल है, कपड़ों में जो टेरिलिन, टेरिकॉट आदि अपन लोग पहनते हैं, वो सारा जो यार्न है, वो सारा यार्न उससे आया हुआ है। ये सारी कुर्सियों के जो मोल्डेड कुर्सियां है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, वो उस तामसिक ईंधन से आई हुई है। करते 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 हम देखेंगे तो हमारे जीवन को उसने व्याप लिया है। हमारे एक कवि मित्र है, आजकल अमेरिका चले गए, वहां पर कविताएं करते हैं वो हिंदी में। वो कवि मित्र है, स्क्रिप्ट लिखते हैं, वहां बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं। और हमारे जोधपुर के कवि मित्र, उन्होंने एक बार कविता की थी, दुनिया में दो ही अमर है, एक आत्मा और दूसरा प्लास्टिक। और बोले यही सर्वव्यापी भी है। कृष्ण के समय में प्लास्टिक नहीं था, नहीं तो अर्जुन को समझाना बहुत सरल हो जाता कि आत्मा सर्वव्यापी कैसे है। वो कह देते कि प्लास्टिक जैसी है, जहां देखो वहां मिल जाती है, दुनिया में कोई जगह नहीं जहां नहीं मिलेगी। ऐसी उन्होंने कविता लिखी और ये वास्तविकता है, हमारे जीवन का अंग बन गई। ये सारी की सारी घोर तामसिकता हमारे जीवन का अंग बन गई है। ऐसे स्थिति में यह लोक बिना यज्ञ के कैसे, समष्टिगत व्यवस्था यज्ञ पर आधारित जब होगी तब विकास होगा, विनाश नहीं होगा। आज प्रत्येक विकास विनाश का मूल बना है। प्रत्येक विकास के नाम पर जो भी किया जाता है वो विनाश नहीं। आप शहरों को देख लीजिए, आप गांवों को देख लीजिए, गांवों के अंदर हो गया। आप किसी तीर्थ स्थल पर चले जाइए, अभी वो दुर्गा माता का चल रहा है ना, नवरात्रि चल रहे, किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको प्रसाद से अधिक तो कचरा मिलेगा, और वो प्लास्टिक का कचरा मिलेगा, तामसिक कचरा मिलेगा। काय की नवरात्रि, काय का उत्सव, काय का उत्सर्ग, कहां मन ऊपर जाएगा, मन तो नीचे जाएगा। विकास के नाम पर हम विनाश कर रहे हैं, इसलिए यह व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। सबको पता है, दुनिया में बड़े बड़े सम्मेलन लेकर के, पृथ्वी सम्मेलन लेकर के बताया जा रहा है, नहीं ये विकास नहीं है। वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अक्षय विकास चाहिए, ऐसा विकास चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, समग्र विकास चाहिए। यह आजकल के नई शब्दावली है। काय की नई शब्दावली, उपनिषदों से यही समझा है। ऐसे ही कर, यह यज्ञ है। अयज्ञ की क्या स्थिति होती है, यह आज हम अपने चारों ओर देख ले। अयज्ञ की वो स्थिति है जहां समाज अयज्ञ हो जाता है, वह लोक ही नरक बन जाता है। आज हमने हमारे चारों तरफ नरक बना दिया, आज हमने अपने जीवन को नरक बना दिया। हमारा परिवार अयज्ञ हो गया, परिवार में मन मुटाव, परिवार का मिलाप, परिवार के अंदर जो एकात्मता होनी चाहिए। परिवार किसे कहते हैं? आत्मीयता जहां पर हो वहां परिवार है। जब मैं और तुम का भेद ही ना हो, अयम निज परो वेति, ये गणना ही नहीं हो वहां पर, उसको परिवार कहते हैं। मैं 5वीं में पढ़ता था पटवर्धन हाई स्कूल में, और मकरन छोटा भाई वो तीसरी में था, मेरे से 2 साल पीछे था, तो तीसरी में था वो। यहाँ रेड रोज कॉन्वेंट में गिरिपेट में पढ़ता था, तो मैं वहां से आता था और उसको लेकर के घर आता था। मैं 5वीं में था, वो तीसरी में था। एक दिन पहुंचा, वो अपने शिक्षक के घर में, शिक्षिका के घर में रहता था। मेरे आने तक 1.5 घंटे का उसमें गैप था। तो मैं पटवर्धन स्कूल से आता था वहां पर गिरिपेट तक, तब तक वो अपने एक शिक्षक के घर पे वहां पर रहता था। वहां से मैं उसको लेता था। एक दिन वहां पर पहुंचा तो वहां पर उत्तर मिला कि वो तो है नहीं, उसका तो वो तो गया। मैंने कहा कहाँ गया? नहीं, बोले उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके ऊपर से जीप चली गई। वो मैडम के बेटे ने मुझे जो बताया, मैं 5वीं में पढ़ने वाला, मेरे को आज भी वो दृश्य पूरा का पूरा बिल्कुल मैं बता रहा हूं, और मेरे को याद है मेरे आंखों के सामने।
उसने कहा कि मेरे छोटे भाई के ऊपर से जीप चली गई। ऊपर से तो गई नहीं थी, नहीं होती तो आज होता ही नहीं, वो ऊपर से गई होती तो ऊपर से तो गई नहीं थी, लेकिन उसने तो यही बताया, मुझे तो पता नहीं। और उसने उसका भी बस्ता दे दिया। अब मेरे एक कंधे पर मेरा बस्ता, एक कंधे पर उसका बस्ता, और मैं वहीं जा रहा हूं। मेरे को तो पता नहीं एक्सीडेंट में क्या हो रहा है, और दोनों आंखों से रो रहा हूं, आंसू बह रहे हैं, गला अवरुद्ध। और वहां से मैं तिलक नगर में अपने घर में कैसे गया, एक एक कदम डालना मेरे लिए भारी था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, कोई चोट नहीं थी शरीर पे, मैं रो रहा था, कल्पना से रो रहा था। अभी मैंने देखा भी नहीं था उसको कितनी चोट लगी। उसको काफी चोट आई थी, उसका पैर छिल गया था, वो बॉनेट को धक्का देने से बॉनेट में उसकी चड्डी फंस गई और छीलते हुए ले गए तो पूरा पैर छिल गया था। चोट बहुत आई थी, लेकिन घातक कुछ नहीं था। माँ चली गई थी और माँ लेकर के उसको बैंडेज करके, मैं जब घर पे पहुंचा तब वो घर में सामने वाले कमरे में पलंग के ऊपर बैंडेज हुआ, पट्टियां पुट्टे लगा हुआ, लेकिन आराम से मस्ती से लेटा हुआ। उसका रोना धोना तो खत्म हो गया, उसका तो सब हो गया। सुबह एक्सीडेंट हुआ था, मैं शाम को पहुंचा हूं, उसको बड़ा मजा आया। मेरे को आज भी याद है, मैंने दरवाजे से घुसते ही वो माँ को कहता है, आई देखो दादा रो रहा है। उसके लिए मजेदार बात थी, दादा रो रहा है। और तकिए के नीचे से टॉफी निकाल करके मेरे को कहता है, दादा रो मत, टॉफी ले। उसको लगा ये रोज मेरे को रुलाने वाला आज खुद रो रहा है, मजा आ गया। रोज तो रोने की बारी मेरी होती है, मारता है, मैं रोता हूं, ये क्यों रो रहा है? मुझे तो कोई चोट नहीं थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। जिसको चोट लगी है वो हंस रहा है, जिसको चोट नहीं लगी वो रो रहा है। ये परिवार है, ये आत्मीयता परिवार है, ये अपनापन परिवार है। इस आत्मीयता से परिवार होता है, इस आत्मीयता से त्याग उत्पन्न होता है, इस आत्मीयता से ये आत्मीयता परिवार का आधार है। ये आत्मीयता निकल जाएगी तो परिवार परिवार नहीं रहेगा, साथ में रहने से भी परिवार नहीं होगा। आत्मीयता होगी तो दूर रह करके भी परिवार होगा। अपने जैसा यदि अनुभूति होगी तो परिवार। अयज्ञ हो गया परिवार तो आत्मीयता समाप्त होती है। तो सहयोग के स्थान पर प्रतिस्पर्धा हो जाती। परिवार में प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा परिवार के अंदर होती है, हम सब लोग देख रहे हैं इसको। अयज्ञ होने से परिवार परिवार नहीं रहता, अयज्ञ होने से समाज समाज नहीं रहता, अयज्ञ होने से व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, व्यक्ति भी बिखर जाता है। व्यक्ति के जीवन में अयज्ञ होगा तो व्यक्ति भी बिखर जाएगा, उसका शरीर मन अलग अलग, उसकी शरीर मन बुद्धि भी अलाइंड नहीं रहेगी। अयज्ञस्य ये भी लोग नहीं मिलता उसको, अयज्ञस्य नायम लोको, यह लोक भी उसके लिए नहीं होता। बाकी लोगों की क्या बात करना। और जो यज्ञवित हो जाए, जिसके जीवन में सहजता से यज्ञ हो जाए, वो इस लोक में तो आनंद के साथ जीता ही है, इस शरीर को छोड़ने के बाद सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसलिए यज्ञ यह जीवन पद्धति है, यज्ञ वह व्यवस्था है जो व्यवस्था पूरे समाज को स्वर्ग बना सके, आनंददायी बना सके। सर्वे भवन्तु सुखिना की हम रोज प्रार्थना करके स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। वह सर्वे भवन्तु सुखिना का स्वप्न यज्ञ के द्वारा ही साकार हो सकता है। जीवन में अपने व्यक्तिगत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक, वैश्विक स्तर तक यज्ञ जीवन की स्थापना करना, यही एकमात्र इस लोक के उद्धार का मार्ग है, यही एकमात्र करना है। उसी के लिए काम करना वास्तविकता में वास्तविक यज्ञ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। वेद में यहाँ ब्रह्मणो मुखे जो है वह उपमा के रूप में कहा गया है। वेद के मुख से, वेद को ब्रह्म मुख कहा जाता है और इसलिए उसको सुनना है, वह वाणी है, वह शब्द है, उस शब्द को हम सुनते हैं, इसलिए उसको श्रुति कहा। पढ़ने की बात ही नहीं हमारे यहाँ पर, पढ़ना निकृष्ट माना। आंखों का उपयोग ज्ञान के लिए करना ये सेकेंडरी है। हमारे इंद्रियों में सबसे सूक्ष्म जो इंद्रिया है वह श्रोत्रेंद्रिय है, सबसे सूक्ष्म, क्योंकि वो आकाश तत्व के की तन्मात्रा जो शब्द है उस तन्मात्रा को ग्रहण करने वाली इंद्रिया, इसलिए सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और सबसे स्थूल जो है वह पृथ्वी से गंध, गंध से घ्राणेन्द्रिया, इसलिए वह सबसे स्थूल है, सबसे जड़ है, सबसे अधिक गुरुत्व वाली है।
सो आकाश की तन्मात्रा शब्द होने के कारण श्रोत्रेंद्रिय, इसलिए श्रोत्र सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पर, शुद्ध ज्ञान की बात की गई। इसलिए वितता ब्रह्मणो मुखे, ऐसे बहुत सारे यज्ञों का वर्णन तुमको मिलेगा वेद के अंदर। उन सबको तुम कर्मजाम, कर्म से किए जाने वाले यज्ञ समझ, मनसा वाचा कर्मणा, कायिक मानसिक वाचिक 3 प्रकार के कर्मों से, शरीर के कर्म, वाणी के कर्म और मन के कर्म, विचार के स्तर पर, इन तीनों स्तरों पर किए जाने वाले वो यज्ञ हैं, उनको तुम समझो, उनको जानो, उनके द्वारा ज्ञान को प्राप्त करो। यद ज्ञात्वा विमोक्ष से, उसको जानो नहीं, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करो। क्या ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब एक ही, विवेक। ईश्वर क्या है, नश्वर क्या है, ज्ञान एक ही है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, उन दोनों के बीच का भेद क्या है, उसको सूक्ष्मता से जानना ज्ञान है। यज्ञ के द्वारा चित्त की शुद्धि होगी तो वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सामने दिखेगा शुद्ध प्रकाश के जैसा, पर्दा हट जाएगा। उपनिषद में मंत्र आता है, हम विवेकानंद केंद्र में योग करते समय उस मंत्र का, सूर्य नमस्कार में उस मंत्र का प्रयोग करते हैं। संघ की शाखा में दूसरा मंत्र है, ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती, ये विष्णु की स्तुति वाला मंत्र है जिसको अपन सूर्य नमस्कार में करते हैं संघ की शाखा में। विवेकानंद केंद्र में जो मंत्र, उपनिषद का मंत्र उपयोग होता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु। हिरण्मय पात्र में, सोनेरी पात्र के द्वारा सत्य का मुख ढका हुआ है, अपिहितम मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु, हे पूषण तुम उनको अपावृणु, पर्दा हटाओ ऊपर से, अपावृणु उसको हटा दो, पर्दे को खोल दो। सत्य धर्माय दृष्टे, ताकि मैं सत्य धर्म देख सकूं। चित्त की शुद्धि के द्वारा वो पर्दा हटता है, यज्ञ के द्वारा वो पर्दा हटता है। इसलिए वेदों में अनेक ये कर्म बताए, अनेक ये यज्ञ बताए, जिनको मनसा वाचा कर्मणा जब तुम करोगे, शरीर मन और वाणी तीनों से जब इन कर्मों को, इस यज्ञ कर्म को करोगे, तो उस यज्ञ कर्म के द्वारा तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। उसके परे चले जाओगे, जो दिख रहा है उसके परे, और तब तुम विमोक्ष से, तब तुम मुक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे, तब कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं, तब तुम मुक्त पंछी की तरह विचरण करोगे, तब कोई चीजें तुमको जमीन से बांध करके नहीं रख सकती। आज हम अपने आप को कितना सीमित करके देखते हैं, जिसके कारण हम अपनी सीमाओं से बाहर, हमको दूसरा कोई सीमित नहीं कर सकता, हम स्वयं ही स्वयं को सीमित कर सकते। हम स्वयं ही मानते इतना ही कर सकता हूं मैं। आज सुबह जब मैं उठा तो उठते ही मुझे लगा नहीं कुछ गड़बड़ है, शरीर में दर्द हो रहा है। सबको उठते समय तो सबको दर्द होता है, तो मैंने खुद को समझा नहीं ठीक है, कल बहुत दिन भर ड्राइविंग हुई थी, कल दिन भर बिल्कुल आराम नहीं हुआ था 1 मिनट का भी, और इसलिए ये तो स्वाभाविक है, और गला भी ठीक नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शन भी है, कुछ गड़बड़ है, बुखार होगा। 7 बजे तक पड़े रहे। फिर पिताजी ने पूछा तो मैंने कहा नहीं, वो शरीर में थोड़ा शरीर टूट रहा है। तो पिताजी ने हाथ लगा करके कहा नहीं, लेकिन बुखार तो नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान हुआ, बुखार तो नहीं है। फिर माँ ने पूछा शाखा में नहीं जाना है क्या? मैंने कहा नहीं, आज तो दर्द हो रहा है, आज तो नहीं जाना है। तो फिर माँ ने डांट के कहा नहीं, प्रार्थना करा, बस अपावृणु वो हटता है। हम स्वयं को स्वयं सीमित करते हैं। एक बार उठ करके बाहर निकलने के बाद सब क्या, कहां बुखार, कहां क्या है, कुछ नहीं है, पूरा मस्ती से दिन भर। वो तो मन ही था जो मन स्वयं को बांधता है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, मांडुक्य कारिका में ऋषि कहते, मांडुक्य उपनिषद को समझाते समय, मन ही मन को बांधता है, मन ही मन को खोलता है। हम अपने आप को सीमित करके देख रहे। विमोक्ष से कब? ज्ञान के प्राप्ति से, यज्ञ के द्वारा चित्त की शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होगा, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, तब तुम अपने आप को मुक्त करोगे, तब ये लिमिटेशंस तुमको बांधेगी नहीं। शरीर मन बुद्धि किसी की भी कोई सीमा नहीं, किसी की भी नहीं, आयु की भी नहीं, किसी की भी नहीं। किसी भी समय में कुछ भी किया जा सकता है। इतनी शक्ति, असीम शक्ति हमारे अंदर है। हम खुद ही खुद को रोकते हैं और कोई नहीं रोकता।
इसलिए विमोक्ष से, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, यह जान करके तुम्हारा मोक्ष होगा तुम इससे। फिर अगले श्लोक में बताया, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। हे शत्रुओं को तपाने वाले परंतप, हे शत्रुओं के काल, हे शत्रुओं को त्रास देने वाले, तुम्हारे नाम से शत्रु कांपते हैं, ऐसे है परंतप। समझ लो, द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। क्योंकि केवल मैकेनिकली द्रव्यमय यज्ञ करोगे और उससे ज्ञान तक नहीं पहुंचोगे तो कोई फायदा नहीं। अगले पंक्ति में वही बताया, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, सारे कर्म अखिलम, सर्व भी प्रयोग किया और अखिलम भी प्रयोग किया। सारे कर्म सभी ज्ञाने परिसमाप्त, ज्ञान में जाकर के समाप्त। सर्वम कहने के बाद फिर से अखिलम क्या, मतलब कोई छूट न जाए। अखिलम का अर्थ है जितना भी है, कुछ नहीं रहेगा उसमें, कुछ नहीं। अखिलम, कुछ भी रहा नहीं, कुछ बाकी नहीं रहा। और एक शब्द आएगा आगे, अशेषेण, गीता में 3-4 बार आता है, अशेषेण, कुछ भी बाकी रखे बिना। अखिलम अशेषेण, इसका अर्थ है पूरी तरह से, एक भी ना छूट जाए, गलती से ना छूट जाए। सर्व बोलने में एक हाथ छूट जाएगा, अरे सभी तो ले लिए, वो एक ही तो रहेगा, तो सर्व सभी तो आ गए, एक ही तो रहेगा, तो सभी ठीक चल सकता है, सभी आ गए। एक रहेगा लेकिन सभी आ गए। लेकिन अखिल बोलने से एक भी नहीं रह सकता, आधा भी नहीं रह सकता। अखिलम, इससे सर्वम कर्मम से भी भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट नहीं हुए, उसने उन्होंने कहा सर्वम कर्म अखिलम, पूरी तरह से कुछ भी छूटे बिना। ज्ञाने परिसमाप्त थे, ज्ञान में ही उसकी परिणति होती है, ज्ञान के बिना उसकी परिणति नहीं। इसलिए द्रव्य में यज्ञ कर रहे हो तो उससे भी ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए। यदि ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस यज्ञ का कोई अर्थ नहीं। इस अर्थ में ज्ञान का महत्व बताया। इसलिए यज्ञ करते समय इसी को भागवत में भी दान के रूप में बताया। भागवत ने कहा 3 प्रकार के दान होते हैं। उन्होंने कहा पहला दान होता है द्रव्यदान। द्रव्यदान मतलब भौतिक स्तर पर दान, उसको उन्होंने अन्नदान शब्द कहा है। अन्नमय स्तर पर दान करते हैं। भूखे को अन्न देना, जिसके पास वस्त्र नहीं उसको वस्त्र देना, अभाव को दूर करने के लिए दिया गया दान। स्वामी विवेकानंद ने सेवा की परिभाषा में इसको बताया। व्यास को उन्होंने उद्धृत किया, भागवत में व्यास ने लिखा है ऐसा करके स्वामी विवेकानंद इस बात को बताते हैं। वो कहते हैं ये सबसे निचले दर्जे का दान है, द्रव्यमयम यज्ञ, द्रव्य यज्ञ है। भागवत कहता है कि जो अभाव है उस अभाव को दूर करने के लिए सेवा करना, जो अभाव है उसको दूर करने के लिए कुछ काम करना। लेकिन आज हम उसी को सेवा के नाम पर हमको यही समझ में आता है कि कंबल बांट दिए, अन्नदान कर दिया, वृद्धाश्रम खोल दिया, अनाथाश्रम खोल दिया, अस्पताल खोल दिए। जब तक हम प्रत्यक्ष भौतिक रूप से कुछ देते नहीं, हमको लगता है सेवा नहीं, उसको ही सेवा मान करके बैठे। स्वामी जी कहते हैं भागवत के अनुसार यह द्रव्यमय यज्ञ सबसे निचले है। यहां भी यही श्लोक में ही कहा श्रेयान द्रव्यमय। फिर भागवत में वो ज्ञानमय को 2 स्तरों पर बताया। स्वामी जी कहते हैं दूसरा जो भागवत बताता है इससे ऊंचा मध्यम दर्जे का दान क्या है, तो बोले उस व्यक्ति को जिसके पास अभाव है उसको लौकिक ज्ञान दे दो, जिस ज्ञान से वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। स्वामी विवेकानंद इसको स्पष्ट करने के लिए जापान की कहावत बताते हैं कि जापानीज कहावत है, उस जापानीज कहावत में ऐसा कहा गया है जापानी भाषा में, उस कहावत में कहते हैं कि किसी भूखे को मछली खिलाओगे तो 1 दिन का पेट भरेगा, मछली पकड़ना सिखा दोगे तो जिंदगी भर का पेट भर जाएगा। तो लौकिक ज्ञान, अपने पैरों पर खड़ा होने का ज्ञान देना, यह दूसरे स्तर की सेवा है। ज्ञान का दान यह दूसरे स्तर का दान है, ज्ञान यज्ञम। उससे उच्च क्या है, सर्वोच्च जिसको भागवत में कहा उत्तम दान क्या है, अध्यात्म ज्ञान का दान करना, पराविद्या का दान।
अपरा विद्या का, इस लौकिक विद्या का दान, यह मध्यम दर्जे का, और अध्यात्म विद्या का दान, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने जीवन में क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया, इस जीवन को मैं किस प्रकार से सचेत होकर के जीवन जीऊं, इसके लिए यदि किसी के साथ में आप सेवा करते हो तो वो सर्वोच्च सेवा है, ऐसा भागवत। माननीय एकनाथ जी रानड़े ने जो सेवाई साधना पुस्तक है, जिसमें उन्होंने विवेकानंद केंद्र के जीवन व्रतियों को प्रशिक्षण के समय जो व्याख्यान दिए, उसका संकलन है। उस सेवाई साधना में माननीय एकनाथ जी रानड़े स्वामी जी के माध्यम से, व्यास के माध्यम से भागवत को कोट करते हैं। 3 हो गए फ्लैशबैक, भागवत, व्यास, फिर स्वामी विवेकानंद और उसको एकनाथ जी ने। और ये बताने के बाद वो कहते हैं लेकिन इससे बड़ी एक चौथे दर्जे की सेवा है जो डॉक्टर हेडगेवार ने शुरू, ये एकनाथ जी रानड़े कहते हैं, उसके लिए विवेकानंद केंद्र में हम काम करते हैं। वो कहते हैं वो चौथे दर्जे की सेवा इन 3 सेवाओं से भी बड़ी सेवा है, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। वो कौन सी सेवा? वो कहते हैं एक ऐसे आदर्श समाज की रचना करना जिस समाज में सेवा की आवश्यकता ही ना हो, प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूपेण सुखी हो, केवल सुखी ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के मन में आध्यात्मिक ऊर्जा हो, आध्यात्मिक चेतना हो, आध्यात्मिक जागृति हो, उस आध्यात्मिक जागरण और प्रबोधन को करने वाले व्यक्ति हो, और वो जब उसके मन में वह चेतना, वह जिज्ञासा जागृत हो जाए तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए रोल मॉडल के रूप में, आदर्श के रूप में उस प्रकार का जीवन जीने वाले व्यक्ति भी उस समाज में उपलब्ध हो। ऐसे समस्त अवसरों से परिपूर्ण ऐसे आदर्श समाज की रचना करना, उसके लिए काम करना, ये सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए हम जो करते हैं वो सबसे बड़ा यज्ञ है। वो राष्ट्र यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, वह सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। ऐसा समाज, जिस समाज की कल्पना इस देश ने, कल्पना नहीं, साकार करके दिखाई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार, बार बार उसको साकार करके दिखाई। रामराज्य की संकल्पना, महात्मा गांधी ने शब्द प्रयोग किया रामराज्य, यही संकल्पना थी। सब सुखी है, किसी को भी किसी भी भौतिक आवश्यकता से वो पीड़ित ही नहीं, विपन्नावस्था है ही नहीं, एक भी व्यक्ति के पास सुधा तृषा नहीं है, तृष्णा है ही नहीं उसके पास में, वो उससे उसको चाहिए वो मिल जाता। यही तो पसायदान में यही तो मांगा है ना, जो जे वांछील तोते लाहो, प्राणी जात, केवल मनुष्य मात्र नहीं, हर किसी को ऐसा आदर्श समाज, वो पसायदान पूरा उसी आदर्श समाज का वर्णन है। ईश्वर निष्ठांची मान दिया है। परम पूजनीय गुरुजी संतों की टोली कहते थे, संतों की टोली, प्रचारकों को कहते थे ये हमारी संतों की टोली है, इसके माध्यम से जागरण का कार्य करेंगे। ईश्वर निष्ठांची मान दिया है। ऐसे आदर्श समाज की रचना के लिए जो काम किया जाएगा वो आदर्श, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। उसके लिए अपना जीवन लगाना, उसके लिए जीवन में नियमित रूप से काम करना, उसके लिए समय लगाना, उसको तो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसका सारे कर्म बंधन टूट जाएंगे। वो कहते हैं कि किसी के परिवार में यदि कोई एक व्यक्ति, किसी परिवार में, पीढ़ी में यदि कोई एक व्यक्ति वास्तविक रूप से सन्यासी बन जाए, मतलब पूरी तरह से साक्षात्कारी हो जाए, ईश्वर साक्षात्कार हो जाए, तो कहते हैं कि उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है, पिछली 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, पितरों का। एकनाथ जी कहा करते थे कोई जीवनव्रती बन जाता है तो उसकी 15 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो मामा जी हमारे बताते हैं कि मामा जी ने पूछा कि आप बार बार 15 पीढ़ी कहती है, 15 का क्या गणित है? तो बोले वो लिखा है ना भागवत में 7 पीढ़ियां हो जाती है ऊपर की। तो बोले ऊपर की 7 पीढ़ियां तो हो गई क्योंकि वो सन्यासी हो गया। अब वो बोले सन्यासी से बड़ा काम कर रहा है, राष्ट्र का काम कर रहा है, इसलिए नीचे की 7 पीढ़ियां भी हो जाएगी। तो मामा जी बोले गणित कच्चा है क्या, 14 ही तो होते हैं। एकनाथ जी ने कहा उसकी खुद की भी तो है ना, तो 15 हो गई कि नहीं हो गई? ऊपर की 7 नीचे की 7 खुद की है, 15 ठीक हो गई, 15 का उद्धार हो गया। ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ये ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है। समाज में उस ज्ञान को प्रतिष्ठित करना, परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित करना,
सहजता से प्रतिष्ठित करना, अपने आप जो बच्चा पैदा हो रहा है उस बच्चे के मन में वह जिज्ञासा अपने आप ही पैदा हो जाए, मैं कौन हूं क्या हूं, और उसके लिए वह काम करने लग जाए। ऐसा संस्कारित सभ्य सुखी समाज, निरामय समाज का निर्माण करना, उसके लिए जो काम किया जाए वो सबसे बड़ी सेवा है। ये ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये तब है जब वो कर्म उस दिशा में किए गए हो। केवल स्वार्थ के लिए किए जाए तो मोक्ष के लिए किए गए कर्म भी स्वार्थ कर्म है, वह भी इसलिए जब निर्विकल्प समाधि लग गई नरेंद्र की और वो खुशी से गया गुरु के पास में, अब गुरु ने सिखाया और उसके द्वारा उसने किया और निर्विकल्प समाधि लग गई, जिसके बारे में कहा गया है कि वो ब्रह्मानंद का आनंद है। तैतरीय उपनिषद में वो उसके पूरी मैथमेटिक्स डाली है और उस मैथमेटिक्स में बताया 10⁻23 ऐसा आनंद मनुष्य का। और वो मनुष्य का आनंद क्या है? वो मनुष्य का आनंद है कि ऐसा युवात्सात साधु युवाध्याय का आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठा, ऐसा युवक जो आशावान हो, दृढ़ हो, बलिष्ठ हो, साधु हो, सज्जन हो, साधक हो, ऐसा युवक। तस्येयं सर्वा पृथ्वी वित्तस्य पूर्णा स्यात्, पृथ्वी का सारे वित्त का वो मालिक। ऐसा होने के बाद उसका जो आनंद होगा, स एको मानुष आनंदा, उसको एक यूनिट माना मनुष्य के आनंद का। ऐसा जो एक यूनिट है उसको 10⁻23 करने से जो होता है वो ब्रह्मानंद, वो नरेंद्र को मिल गया निर्विकल्प समाधि में। और वो गुरु के पास दौड़ता हो गया और कहने लगा मजा आ गया ठाकुर, आज अब ऐसा कुछ कर दो कि हमेशा इसी आनंद में रमा रहूं। तो ठाकुर ने उसको कहा, धत तेरी नरेंद्र, तू इतना शुद्र, इतना स्वार्थी, केवल खुद के आनंद की सोचता है। अरे तेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ, तुझे तो बड़ा वटवृक्ष बनना है, तेरे नीचे कितने पथिक आश्रय लेंगे। अब मैंने तेरे हृदय को ताला लगा दिया। अब देखिए, ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के आनंद को रामकृष्ण परमहंस स्वार्थ कह रहे, शुद्र स्वार्थ। इसलिए अध्यात्म का सही अर्थ हिंदू धर्म में से चला गया, इसलिए हिंदू धर्म का पतन। हमने अध्यात्म को केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित कर दिया। अध्यात्म व्यक्तिगत साधना है नहीं, समष्टि के निर्माण की साधना है। आदर्श समाज के निर्माण के लिए किया गया काम ही एकमात्र आध्यात्मिक साधन। सारा योग, सारा प्राणायाम, सारा साधन, सारा जप, सारी पूजा, सारी उपासना उस एक उद्देश्य से जब होने लगेगी, तब वास्तविकता में ऋषियों का स्वप्न साकार होता है। गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की वो परंपरा। आप कभी जाइए गुरुद्वारे में पूरी शाम की जो आरती होती है, वो आरती होने के बाद जब अरदास लगती है, उस अरदास में सबसे पहली बात ये मांगी जाती है कि मेरा देश सुखी हो, समृद्ध हो, समर्थ हो, सामर्थ्यवान हो, इसका प्रत्येक क्षत्रिय ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मण ज्ञानी हो। पहली मांग ये मांगी जाती है। दूसरी मांगते हैं, जितने हमारे गुरुद्वारे हैं, जितने हमारे पूजा के स्थल है, जो विधर्मियों द्वारा लिए गए हैं, जो विदेश में है, वो पुनः हमारे देश में सम्मिलित हो। ये धार्मिक प्रार्थना है। किसी भी गुरुद्वारे में शाम को जाइए, यही अरदास मांगी जाती है। उसके बाद में खुद के लिए पुत्र पौत्र आदि मांगे जाते हैं। हम तो प्रार्थना ही बोलते तो पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते, मोक्षार्थी सबसे एंड, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धन। हमारी शुरुआत यहां से व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से होती है। हिंदू समाज वयम को छोड़ करके अहम में चला गया, इसलिए उसका पतन हुआ है। जब हम कलेक्टिव प्रार्थना करने लगेंगे, सबके लिए करने लगेंगे। नचिकेता ने वरदान मांगे तो खुद के लिए नहीं मांगे ना, एक भी वरदान नहीं मांगा खुद के लिए। कोई उपनिषद में प्रसंग बता तो जहां खुद के लिए कुछ मांगा हो किसी ने कुछ नहीं मांगा। और आज हम सब भगवान के पास जाते हैं सौदेबाजी करने के लिए, मुझे ये दे दो तो मैं ये दे दूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो क्या व्यापारी है क्या, सौदागर है क्या, जहां वहां जाकर के तुम अपनी कुछ मांग रखते हो। लेकिन आज ये स्थिति हो गई क्योंकि हम वास्तविकता में उपासना का, अध्यात्म का अर्थ भूल गए। इसलिए ऐसे आदर्श समाज की रचना के लिए काम करना वही वास्तविकता में सेवा है, वास्तविकता में वही दान है, उसी के लिए काम करना वास्तविक सेवा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः से समझ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।